के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता के साथ मंथन होगा। बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति बनाएंगे। एनडीए नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। मंडल अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं। 2 दिनों का यह दौरा होगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ मंथन, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के रणनीति नितिन नवीन बनाएंगे। धर्मेंद्र फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, क्या 2 दिनों का कार्यक्रम है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नितिन नवीन का? धर्मेंद्र, आवाज आ पा रही है आपको? तो पटना नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं? तो 2 दिन के दौरे पर नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां से एग्जिट लेते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिखाई दे रहे हैं। ठीक उनके बगल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। और इन सबके बीच एक उत्साह उमंग जो है वो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, और यह चुनाव अब काफी नजदीक है। और ऐसे में कैसे कार्यकर्ताओं को और बाकी जो नेता हैं उन तक बात कर रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर के तैयारी है। धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। धर्मेंद्र, पटना नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, क्या कार्यक्रम 2 दिनों का? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन पहुंचे हैं और जिस तरह से बांकीपुर में उपचुनाव है उसको लेकर पूरी तैयारी में है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। जो एनडीए के तमाम दल हैं उनके नेताओं से मिलना है और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें तैयारी जो किया गया है उसकी जानकारी लेंगे। और कई कार्यक्रम हैं। 2 दिन तक लगातार बांकीपुर उपचुनाव के साथ साथ संगठन की जो तमाम गतिविधियां हैं उसको लेकर लगातार वो बैठकें करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी शुक्रवार को कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के पास जनसंपर्क अभियान चलाया और एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट मांगा। कुमार शैलेंद्र ने कहा कि बांकीपुर का एक वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिलेगा। उन्होंने प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर भी पलटवार किया। जात पात की राजनीति नहीं करती। एक व्यवस्था है कि सभी का अपना कोटा होता है, उस कोटे के आधार पर मैं बनाया गया हूँ। सिंपैथी उनके प्रति हमारी है, लेकिन हम तो सब लोगों से वोट मांगते हैं। सबों के लिए हम हैं। सरकार हमारी सबों के लिए काम कर रही है। इसलिए निश्चित तौर पर अगर मेरे 7% यहाँ वोट हैं तो 100 का 100 हमारे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को मिलेगा। इनको पीले गमछे वाले नेता को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। जो सुप्रीमो है वही चुनाव एक मेरे मंडल कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं। अब सोच लीजिए कितना उसका वजूद है। जो बचा खुचा है बेचारे का फजीहत इस बार हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। एक बार फिर से 20 जुलाई से शुरू हो रहे हैं मानसून सत्र में तेजस्वी यादव के शामिल होने पर संशय है। ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव जी ने शायद नेता प्रतिपक्ष का नया मॉडल बना दिया है। बिहार में राजनीति, विदेश में छुट्टियां और विधानसभा से दूरी। जब जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो सदन से गायब रहना जनता के विश्वास का अपमान है। बिहार के मुद्दों पर चर्चा होगी और नेता प्रतिपक्ष विदेश में होंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तेजस्वी जी की खोज वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजस्वी फोबिया की राजनीति कब तक करते रहेंगे। उनको ये बताना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बिहार की जनता के विश्वास, बिहार के जनता के दिलों में तेजस्वी जी बसते हैं और तेजस्वी जी बिहार की राजनीति की धुरी हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू एनडीए के नेता तेजस्वी जी की कहीं ना कहीं खोज में ही रहते हैं।
तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कहां हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी अब ये नहीं बता पा रही है कि वे मानसून सत्र में शामिल होंगे या नहीं। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी के घटते जनाधार और विश्वसनीयता के लिए खुद तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। अब बिहार के लोग भी पूछने लगे हैं कि कहां है तेजस्वी। विधानमंडल का सत्र परसों शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं। न चुनाव में दिख रहे हैं, न विधान मंडल के आयोजित होने वाले सत्र को लेकर उनकी पार्टी आश्वस्त कर पा रही है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो रहेंगे या नहीं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है और कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो विदेश घूमकर आ गए, जबकि तेजस्वी अब भी विदेशी घूम रहे हैं और बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेली घूम रही हैं। तेजस्वी को बिहार की राजनीति में अब कोई रुचि नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन राहुल गांधी तो घूम के आ गए। ये तेजस्वी यादव जी अभी तक घूम ही रहे हैं। ये बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, बांकीपुर में उनकी उम्मीदवार अकेले घूम रही है। नेता के तौर पर वो यूरोप घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट तो आउट है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अपने ऊपर हार का ठिकरा नहीं लेना चाहते। विधानसभा का सत्र भी होना है, उसमें भी उनका मन नहीं लग रहा है, उसके लिए भी नहीं। बिहार में आज से हेली टूरिज्म की शुरुआत हो रही है। आज से हेलीकॉप्टर के जरिए लोग पटना सहित बिहार का भ्रमण कर सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे स्टे एट हैंगर पटना से बिहार हेली पर्यटन एवं एयर पर्यटन योजना 2026 के अंतर्गत पटना जॉय राइड का शुभारंभ होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और कार्यक्रम की जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें जहां हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार का भ्रमण हो सकेगा और बताया जा रहा है कि 20 लोगों ने पहली बार टिकट की बुकिंग कराई है जो बिहार भ्रमण करेंगे। पटना के लोगों के लिए भी सुविधाएं हैं जो पटना स्थित जो मॉन्यूमेंट्स है उसको देख सकेंगे, निहार सकेंगे। तो प्रथम चरण में राजगीर और पटना भी इस योजना से जुड़ा है। आज से बिहार के लोग हेलीकॉप्टर से राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार भ्रमण का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हेली टूरिज्म जो सेवा है, वो मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म सेवा के नाम से इसकी शुरुआत जो है वो आज से हो रही है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो इसका शुरुआत जो है शुभारंभ करेंगे। यहाँ पटना एयरपोर्ट से, यहाँ पे जो स्टेट हैंगर है वहाँ से इसकी शुरुआत होगी। और ये उनके परिकल्पना थी, सम्राट चौधरी ने ये शुरू जो है वो किए हैं। उनके आइडिया का एक स्वरूप था कि किस तरीके से बिहार के टूरिज्म को और पंख लगे और आम आदमी जो हमेशा कौतूहल का विषय रहता है कि हेलीकॉप्टर पर चढ़ना है, वो सपना जो है आज से साकार हो रहा है। आज जो शुरुआत हो रही है, जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक लगभग 20 लोगों ने आज टिकट बुक कराया है और 20 लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से पूरे राजधानी का एक नज़ारा जो है वो ले सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पे हरमंदिर साहिब है, जेपी गंगा पथ है, गंगा का किनारा है, तमाम जो है वो यहाँ से दिखाया जाएगा और लगभग 10 मिनट का समय होगा। इसके लिए जो राशि है वो 2100 रुपये की राशि है। इसके साथ साथ जो हेली टूरिज्म की जो सेवा शुरू की गई है उसके साथ साथ एक और सेवा शुरू की गई है जिसके तहत आप पटना से राजगीर या पटना से वाल्मीकि नगर या फिर पटना से आप कैमूर की जो पहाड़ी है वो भी जाकर के देख सकते हैं। और इसके लिए अलग अलग शुल्क तैयार किया गया है। पटना से राजगीर जो है वो 4000 रुपये में आप जा सकते हैं। पटना से वाल्मीकि नगर जो है वो सिर्फ 5000 रुपये का शुल्क रखा गया है और उसके जरिए वहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। जबकि पटना से अगर पूरा भभुआ, अगर कैमूर पूरा देखना है, उसकी पहाड़ी जंगल तमाम देखने हैं, तो उसके लिए 6000 रुपया शुल्क दिया जा रहा है। सरकार ने कोशिश की है कि आम आदमी जो है उससे भ्रमण कर सके, क्योंकि इसके ऊपर सरकार बड़ी सब्सिडी जो है वो दे रही है ताकि लोगों के पहुंच में टिकट हो सके और लोग
इसके साथ घूम सके और टूरिज्म को एक नया पंख लग सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। फिल्म अभिनेत्री ईशा देवल पटना पहुंची, जहां उन्होंने बिहार और यहां के लोगों की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पटना आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और बिहार में काफी बदलाव देखने को मिला है। ईशा ने बताया कि उनकी मां की फिल्म जानी मेरा नाम के मशहूर गाने की शूटिंग भी बिहार में हुई थी। उन्होंने कहा कि अगली बार बिहार आने पर यहाँ के पर्यटन स्थलों को जरूर देखेंगी और बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा भी जरूर खाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है पटना आकर, और बस एयरपोर्ट में ही रुके थे अभी तक, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के दुकान में बैठे थे तो कितना कुछ उन्होंने बताया। और यहाँ पर मम्मी का एक फिल्म जॉनी मेरा नाम है का भी फेमस गाना, वो भी यहाँ पर शूट हुआ है। अभी इस बार तो नहीं देख पाऊंगी, लेकिन अगले बार जरूर आके यहाँ का जो खूबसूरत माहौल है, टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, तो जरूर आके देखेंगे। और यहाँ का वो जो डिश है लिट्टी चोखा, वो तो जरूर खाएंगे। चलिए। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जनहित के कई योजनाओं के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि लोगों के बीच बांटे। मदद पाने वालों में आपदा पीड़ित, प्रवासी श्रमिक, 600 टीबी मरीजों के साथ ही कई दूसरे लोग भी शामिल रहे। इस मौके पर डीएम वर्षा सिंह भी मौजूद रहे। एनटीईपी यानी राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 600 टीबी मरीजों को फूड बास्केट दिए गए। लाभुकों में कई ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने अगलगी, प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश और पानी में डूबने से अपनों को खोया है। आरा से बड़ी खबर, जहां दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और इस मामले में नाराज लोगों ने सड़क जाम किया है, विरोध में आगजनी कर प्रदर्शन किया है। बिहार के डाक बंगला चौराहे के पास जाम किया गया है। बाउंड्री वॉल गिरने से 2 बच्चे की मौत हुई थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गए, जर्जर दीवार गिरने से मौत हुई है। तो नाराज लोगों का अब सड़क जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश से की गई है, लेकिन लोग शांत होने को तैयार नहीं हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर के लोगों का यह हुजूम देखने को मिल रहा है। चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। चंदन, इस मौत के बाद से अब नाराज लोगों ने सड़क जाम किया है, फिलहाल कैसे हालात वहाँ पर? देखिए, पूरा मामला भोजपुर जिले के डिंगिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 100 स्थित धोबिया मोहल्ला से जुड़ा हुआ है, जहाँ की सुबह जब बच्चे बाहर खेल रहे तभी अचानक जो दीवार है वो भरभरा कर गिर गया और घटना में दीवार में दबने से 2 बच्चों की खतरनाक मौत हो गई। वही एक बुजुर्ग भी गंभीर रूप से जख्मी होकर इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो उन लोगों ने कई बार इसको लेकर के जो जमीन के मालिक है उनको शिकायत कराई थी कि ये दीवार जर्जर हो गया है, इसको तोड़ करके नई दीवार का निर्माण खतरनाक हो गया। उनकी बातों को लगातार बिल्कुल चंदन, तो लोगों का आक्रोश है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर लोगों ने सड़क जाम करके रखा है। डाक बंगला चौराहा को जाम किया गया है, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज में पंडई और हड़बोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि पंडई और हड़बोड़ा नदी में डूबे थे ये बच्चे। घटना के 2 दिन बाद शव मिला है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो बेतिया से ये बड़ी खबर, जहां नदी में डूबे 2 बच्चे का शव मिल चुका है। नहाने के दौरान 3 बच्चे यहां डूबे थे, पंडई और हड़बोड़ा नदी में डूबे थे। घटना के 2 दिन बाद इनका शव मिला है। तो नदी में जो बच्चे डूबे थे उनका शव मिला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मातम है, परिवार में चीख पुकार है, क्योंकि इन दोनों बच्चों का शव अब मिल चुका है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस ने कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान कोड़ा थाना क्षेत्र के मुसापुर गांव निवासी मोहम्मद अहद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान का एक स्लीपर सेल बताया जा रहा है। आरोप है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में था। जांच एजेंसियों का दावा है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वह सीमांचल क्षेत्र के लोगों को भड़काकर एक नया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि वह पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुसैन और शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों के संपर्क में था। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही
मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि मोहम्मद अहद को एक व्हाट्सएप लिंक से पाकिस्तानी आकाओं ने भारत के खिलाफ साजिश रचने और युवाओं को ब्रेन वॉश के लिए भेजा गया था। कि आपको ब्रीफ किया गया था कि कुछ टाइम पहले एक अपराधकर्मी जिसका नाम अहद है उसे यहाँ गिरफ्तार किया गया था और ये पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया था कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक हैंडलर के कांटेक्ट में था। उससे सोशल मीडिया व्हाट्सएप और टेलीग्राम इत्यादि से संपर्क में था और कोई बड़ी आपराधिक आतंकवादी घटना करने के फिराक में था। साथ ही साथ वो अन्य भी कुछ युवकों को इनकरेज कर रहा था कि वो इस नेटवर्क का पार्ट बने। उन बाकी जो यूथ्स है उनको भी हमने लोकेट किया है, उनके मोबाइल में भी एविडेंस मिले हैं, बट उनकी संलिप्तता अभी तक निकल कर नहीं आई थी, तो उन्हें इस मामले में गवाह बनाया गया है। साथ ही एक अन्य मामला आया था मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, जहां इसी प्रकार के एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी। उस आतंकवादी से भी इस अहद का कांटेक्ट है। पाकिस्तानी आतंकी आका से कनेक्शन रखने वाले कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से अहद के गिरफ्तारी के बाद अब लगातार कई अहम खुलासा हो रहा है। इस मामले में पहले ही मुंगेर के एक आरोपी को मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो अहद है लगातार इसके संपर्क में था। इसकी बातें अब कटिहार एसपी ने भी प्रूफ कर दिया है। इससे बड़ी एक और जानकारी सामने आया है। अहद का जो प्राइम टारगेट दिया गया था उसको अपने पाकिस्तान में बैठे आकाश से यह निर्देश मिला था कि वो दिल्ली में जाकर कोई पुराना गाड़ी के जुगाड़ करे। अब इस गाड़ी का क्या यूजेस करना था, इस बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी देश के सुरक्षा एजेंसी या कटिहार पुलिस को नहीं लगा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो इशारों में जो कोडिंग में बात हुआ था, हो सकता है कि पुराने गाड़ी के सहारे भारत के किसी कोने में बम दहलाने की तैयारी था। हालांकि एसपी ने यह साफ कर दिया है, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक कटिहार पुलिस को या देश की सुरक्षा एजेंसी को नहीं मिला है। लेकिन न्यूज़ 18 का जो सूत्र है वो उस बात में प्रारंभिक स्तर पे ही पता चला था। हम लोगों ने पहले ही ये जानकारी दिया था। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को कई लोगों तक भेजा गया है, जिसके माध्यम से जो युवक है उन्हें ब्रेन वॉश की कोशिश किया जाता। अब कटिहार एसपी ने भी न्यूज़ 18 के उस खबर पर मोहर लगा दिया है और अगर डाटा की बात करें तो समय समय पर लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है पहले भी कटिहार से, जो किसी ना किसी माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल ये मामला भी बेहद बड़ा मामला है और देश की सुरक्षा एजेंसी और कटिहार पुलिस लगातार इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी में है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। रोहतास से बड़ी खबर है, जहां बरहरी थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें धान की रोपनी के दौरान फायरिंग हो रही है। वायरल वीडियो 13 जुलाई का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के भाई से जमीन लिखवाई थी और उस पर खेती कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। जब धान की रोपनी की जा रही थी तो एक पक्ष ने विरोध किया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खेत के मैटर है। मेरे भाई से खेत लिखवाया है बड़ियारी सर, खिला पिला कर जमीन ये लोग लिखवाए हैं 2023 में, जो कि मेरा खानदानी जमीन है सर। गोली काहे चल रहा था? गोली रोपनी धान रोपा रहा था, इसीलिए वो लोग गोली चला रहा था। बड़ी खबर आरा से है, जहां कोइलवर थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने 3 होटल कारोबारियों पर हमला कर दिया। घटना शिव मंदिर के पास देर रात की है, जब कारोबारी होटल बंद कर घर लौट रहे थे। तभी नकाबपोश अपराधियों ने बाइक रोककर फायरिंग की और कारोबारी अरविंद कुमार के गले से सोने की चेन, झोले में रखा कैश लूट लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खोखा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग का रेगुलर जो टाइम है 11 साढ़े 11 के अप्रॉक्स, तो वो हम लोग जा रहे थे और कल हम लोग का 11:50 हो गया था, लगभग 12 बजे के लगभग। और रास्ते में ही 6 से 7 नकाब पोस्ट टाइप का बदमाश था लोग, अचानक से आके फायरिंग वायरिंग करना चालू किया और छीन छोड़ में मेरा चैन और जो कैश था मेरे मित्र के पास, मतलब अभिषेक जो है उसके पास, जो वो
कैश था वो लेके भाग गया। और अचानक 4-5 फायरिंग हुआ तो हम लोग भी घबरा गए, हम लोग पहचान नहीं पाए कि कौन था, मगर इतना गिनती है कि 6 लोग कंफर्म थे कि 6 लोग हैं। अगली बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के भरेहवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुधवार रात खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान 55 साल की जानकी देवी और 7 साल की राखी कुमारी की मौत हो गई। वहीं अन्य सदस्यों का इलाज जारी है। ग्रामीणों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। हालांकि मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा हुआ है। नहीं खाए, सबे की खीर बनाई थी वही पी लिए और कुछ भी नहीं खाए, कुछ ना कहे। अचानक से दस्त हुआ और सुबह में चली गई। कुछ नहीं, किसी दिन से नहीं। कितना अच्छा था, एक ही दिन में चली गई वो। अच्छा, उसके बाद जो है इलाज वगैरह करवाए थे? हाँ, करवाए थे डॉक्टर से। तब तक प्राण तो छूट गया था। डॉक्टर क्या बोले थे? दवाई हुआ था, सुई भी लगा था, उसके बाद छूट गया प्राण। और छपरा से बड़ी खबर, जहां ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। जुड़वा भाइयों की मौत से मातम पसरा हुआ है। दाऊदपुर थाना क्षेत्र की घटना है। रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे दोनों, ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर छपरा से, जहां ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस मौत के बाद से देखिए यहां पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। दोनों जुड़वा भाई थे, रेलवे ट्रैक पर खेल रहे थे दोनों, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। अब खबर सासाराम से है, जहां बिक्रमगंज के विद्या वाहिनी पब्लिक स्कूल का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा है कि बच्चे की पिटाई की शिकायत लेकर पहुंची उसकी मां से शिक्षिका ने बहस की और धमकी दी। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। डीईओ ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं हुई। उसकी भी जांच हो रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विक्रमगंज गाजीपुर। सर, क्या मामला है उसका विद्यालय का? वो विद्यालय में मारपीट की घटना जो वीडियो फुटेज में आया था, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग निर्देश दे दिए, वो जांच करके ऐसा रिपोर्ट देंगे, उसी के आधार में हम लोग कार्रवाई करेंगे। आखिर विवाद किस कारण से हुआ था? वो मालूम नहीं है, केवल वीडियो फुटेज आई थी, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे विस्तृत जाँच कर। किस आधार पर जाँच हो रहा है? तो वीडियो फुटेज के आधार पर स्कूल में जा करके और बच्चे से भी पूछ करके वो सारी जाँच करेंगे। वीडियो डाले आप बताइएगा, मेरे बच्चे को मारिएगा तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे। बताइए आप। बोलेंगे ज्यादा? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उठा कर पटको ना, अभी आप पटको। तुम्हारे स्कूल में कंप्लेन करेंगे तुम। वीडियो बुलाइए, जरा भेजिए सब लोगों को। हाँ भेजिए, चलिए भेजिए उन लोगों को, तो भेजिए। टंकी बना के रखिए पैसा के लिए, देख रही हैं? कहाँ नहीं बनाएंगे? आप मेरे बच्चों को मारिएगा तो कहाँ नहीं बनाएंगे मैम? बताइए, कहाँ नहीं बनाएंगे? तो आपको बोला कि हम मारे गए तो सॉरी। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बच्चे की पिटाई होती है। और जब इस पिटाई की शिकायत लेकर के उसकी मां पहुंचती है तो शिक्षिका उल्टे उस मां को ही डांट पड़ती है और ये पूरी तस्वीर सामने आई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। चलिए न्यूज 18